हम आज के इस वीडियो में हिटलर के बारे में जानेंगे। वही हिटलर जिसने जर्मनी को लोकतंत्र से उठाकर और तानाशाह में फेंक दिया। वही हिटलर जिसने लाखों कृत्य किए, लाखों लोगों का, लाखों निर्दोषों का जान लिया। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। आगे दिया हुआ है, हम एडोल्फ हिटलर के जीवन को 7 भागों में बांटे हैं। इसके जन्म से लेके इसके मृत्यु तक के पूरे समय को 7 भाग में बांटे हैं। और जो पहला भाग है उसका नाम है जन्म और बचपन, 1889 से लेके 1905 तक का। पहला भाग में दिया हुआ है जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था, यानी एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ब्राउनाउ एम इन नामक जगह पर ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। इसके जो पिताजी थे उसका नाम था एलोइस हिटलर, सत्य स्वभाव के कस्टम ऑफिसर थे। आगे दिया हुआ है माता, इनकी माता जी का नाम था क्लारा हिटलर। वे दयालु स्वभाव की एक महिला थी। आगे दिया हुआ है बचपन में पढ़ाई से ज्यादा चित्रकारी और पेंटिंग का शौक था। जो हिटलर था उसको बचपन में पढ़ाई से ज्यादा चित्रकारी और पेंटिंग का शौक था। आगे लिया हुआ है पिता सरकारी नौकरी चाहते थे और एडोल्फ हिटलर के पिता चाहते थे कि जब बच्चा बड़ा हो तो वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन बेटा बनना चाहता था कलाकार। लेकिन बेटा का बचपन से ही सपना था कलाकार बनना, लेकिन कलाकार तो नहीं बना, चुट्टाऊ बन गया, तानाशाह का सरदार। आगे दिया हुआ है 2 नंबर में इसके जीवन का दूसरा भाग है सपनों का टूटना। इसको हमने रखा है 1905 से 1913 ईस्वी के बीच। दिया हुआ है 1907 में माँ की मौत और बड़ा झटका। 1907 में जब इनकी मम्मी का मृत्यु हुआ उसके बाद एडोल्फ हिटलर को बहुत बड़ा झटका लगा। आगे दिया हुआ है वियना की फाइन आर्ट्स अकादमी में 2 बार असफल, और इन्होंने वियना की फाइन आर्ट्स में आवेदन किया, लेकिन आवेदन करने के बाद इन्होंने 2 बार अपने फाइन आर्ट में फेल कर गए। उसके बाद दिया हुआ है पैसे खत्म, बेघर आश्रम आश्रयों में रहना। इनका जो पैसा था वह सब खत्म हो गया। बेघर आश्रयों में यानी अनाथालयों में कहीं कहीं बनाए गए, फ्री के गुरुद्वारा में रहने लगे। आगे दिया हुआ है सोच में जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी विचार पक्के हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे इस आदमी के पास से पैसा खत्म होते गया, या जर्मन में राष्ट्रवाद स्थापित करने का सोच रखने लगा और यहूदियों के प्रति गलत व्यवहार इसके मन में आने लगे। आगे दिया हुआ है जीरो से वार हीरो। बोल रहा है कि जीरो से हीरो बनने का सफर जो था इनका पहला है यहाँ पे। इसको हमने 1914 से 1918 के बीच में रखा हुआ है। दिया हुआ है 1914 प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में भर्ती, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जर्मनी की सेना में भर्ती हो गए। आगे लिया हुआ है आयरन क्रॉस समेत कई वीरता पुरस्कार, और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना की तरफ से इन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी के साथ सेना का साथ दिया, सेना में योगदान दिया अपना। इसके तहत इनको आयरन क्रॉस पुरस्कार भी दिया गया जर्मनी से। आगे लिया हुआ है 1918 में जर्मनी की हार, अंदर गुस्सा और बदले की भावना। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई उसके बाद इनके अंदर गुस्सा आया और बदला लेने की भावना मन में आई। आगे दिया हुआ है यहूदी और कम्युनिस्टों का हार के लिए दोषी ठहराया। इन्होंने यहूदी और कम्युनिस्टों को जर्मनी के हार का विशेष दोषी ठहराया। आगे दिया हुआ है राजनीति में एंट्री। दिया हुआ है इनका राजनीति में एंट्री, इसको हमने भाग 4 में रखा है। इसका समय है 1919 से लेकर 1923 तक। दिया हुआ है 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी डीएपी में शामिल, बाद में नाजी पार्टी बनी। बोल रहा है कि 1919 में इन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ, बाद में इसी पार्टी का नाम नाजी पार्टी हुआ। आगे दिया हुआ है भाषणों से पार्टी का स्टार बना, और यह जो भाषण देता था बहुत शानदार भाषण देता था, इसके वजह से यह पार्टी का स्टार प्रचारक बन गया। आगे दिया हुआ है 1923 बियर हॉल पुट्स असफल विद्रोह जेल की सजा। बोल रहा है कि 1923 में इनको जेल जाना पड़ा। जेल में इन्होंने मेन कैंप नामक एक अपना पुस्तक लिखा। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेन कैंप, अर्थात इसका जर्मन में हिंदी अर्थ होता है मेरा संघर्ष, नामक पुस्तक लिखा। आगे दिया हुआ है इसके पुस्तक के बारे में, मेन कैंप के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा। लिखा हुआ है पहला खंड 1924 में लैंड्सबर्ग जेल में कैद के दौरान लिखा। और अपने पुस्तक का जो इन्होंने पहला खंड लिखा 1924 ईस्वी में जब यह लैंड्सबर्ग जेल में बंद थे उस समय लिखे। दूसरा खंड जो है वह 1925 में लिखे। आगे लिया हुआ है इससे उसने अपनी आत्मकथा, राजनीतिक विचारधारा, जर्मनी के भविष्य का विजन और नस्लवाद व यहूदी विरोधी विचार व्यक्त किए। और दूसरे खंड में इन्होंने आत्मकथा, राजनीतिक विचारधारा, जर्मनी के भविष्य का विजन और नस्लवाद व यहूदी विचारधारा को प्रस्तुत किए अपने पुस्तक में। आगे लिया हुआ है यह नाजी विचारधारा का मुख्य आधार बना, और यही इनका जो पुस्तक था नाजी विचारधारा का प्रमुख और मुख्य आधार बन गया। आगे दिया हुआ है
सत्ता का शिखर 1924 से 1939 तक, इसको हमने भाग 5 में रखा है। आगे लिया हुआ है जेल से निकलकर कानूनी तरीके अपनाए। जेल से निकलने के बाद यह बंदा कानूनी तरीके अपनाता है। 1929 की महामंदी में जनता को जर्मनी महान का सपना दिखाया। 1929 में जब जर्मनी में महामंदी हुआ उस समय इन्होंने जर्मनी के लोगों को जर्मनी महान बनाने का सपना दिखाया। 1933 में यह जर्मनी का चांसलर बना और 1933 में इसको जर्मनी का चांसलर बनाया गया नाजीवाद पार्टी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1933 हिटलर के जीवन और जर्मनी के इतिहास में एक निर्णायक साल था, क्योंकि इसी साल उसने सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। बोल रहा है कि 1933 हिटलर के जीवन और जर्मनी के इतिहास का एक निर्णायक साल था। इसी साल हिटलर ने जर्मनी की पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। जिसके बाद मुख्य घटनाएं इस प्रकार है। पहला जो घटना है दिया हुआ है चांसलर बनना। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल ऑल हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। बोल रहा है कि 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग राष्ट्रपति ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। यह नाजी पार्टी की बड़ी राजनीतिक जीत थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दो में राइख स्टाग का आग। दिया हुआ है 27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद भवन में आग लगी। नाजियों ने इस घटना का आरोप कम्युनिस्टों पर लगाया और इसे राजनीतिक दमन का बहाना बनाया। बोल रहा है कि 27 फरवरी 1933 को राइखस्टाग आग यानी नाजी पार्टी के कुछ लोगों ने जर्मन के संसद में आग लगा दिया, लेकिन इस आग का आरोपी उन्होंने कम्युनिस्टों और यहूदियों पर लगाया। आगे दिया हुआ है राइखस्टाग फायर डिक्री। बोल रहा है कि आग के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति से एक आपातकालीन आदेश पास करवाया जिसका नाम था राइखस्टाग फायर डिक्री। इसको पास करने वाला वहां का राष्ट्रपति हिंडनबर्ग था। आगे दिया हुआ है इससे नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई। प्रेस, भाषण, सभा की स्वतंत्रता खत्म हो गई और बिना मुकदमे गिरफ्तारी संभव हो गई। बोल रहा है कि राइखस्टाग पास करवाने के बाद वहां के लोगों से प्रेस का अधिकार छीन लिया गया, भाषण का अधिकार छीन लिया गया, सभा की स्वतंत्रता खत्म हो गई और बिना मुकदमे का गिरफ्तारी संभव हो गया। यही रॉलेट एक्ट जैसा कानून था जैसे रॉलेट एक्ट था 1919 का। आगे लिया हुआ है 1934 में राष्ट्रपति की मौत के बाद फ्यूहरर बना। सेना मजबूत किया, विरोधियों का सफाया किया, मीडिया पर नियंत्रण कर लिया। बोल रहा है कि 1934 में वहां के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की जब मौत हुई तो वहां का यह फ्यूहरर बना यानी उस साम्राज्य का शासक बना। उसके बाद वहां का सेना मजबूत किया, विरोधियों का सफाया किया और मीडिया पर नियंत्रण कर लिया यानी मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया। आगे दिया हुआ है पार्ट 6 में हीरो से विलेन बनने का सफर। दिया हुआ है 1939 में पोलैंड पर हमला हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। बोल रहा है कि 1939 में पोलैंड पर हमला के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती सालों में यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया जर्मनी के द्वारा। होलोकास्ट के तहत 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य लोगों की हत्या की गई। 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया गया जो यह जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी। आगे दिया हुआ है 1942 के बाद अमेरिका और सोवियत के कारण जर्मनी पीछे हटने लगा। 1942 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के एकजुटता के कारण जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। आगे दिया हुआ है जीरो से वापसी यानी जीरो बनने के बाद, जीरो से हीरो बनने के बाद फिर जीरो की तरफ वापसी 1945 साल था। दिया हुआ है 1945 सोवियत सेना बर्लिन में घुस गई। हिटलर बंकर में अपनी प्रेमिका के साथ छुप गया। बोल रहा है कि 1945 में जब सोवियत सेना बर्लिन में घुस गई तो हिटलर बंकर में अपनी प्रेमिका के साथ छुप गया। हार निश्चित हो गई, सपने बिखर गए और बंकर में छुपने के बाद हिटलर को लगने लगा कि अब जर्मनी की हार होगी और इसके जितने भी सपने थे वे सभी बिखर गए। 30 अप्रैल 1945 बंकर में आत्महत्या। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अंततः आत्महत्या कर लिया। नाजी जर्मनी का अंत हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का ऋण अंत हो गया। इसी के साथ इसके आत्महत्या के बाद जर्मनी में नाजी पार्टी का अंत हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का भी अंत हो गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इसके प्रेमिका के बारे में कुछ। आगे दिया हुआ है इनकी जो प्रेमिका थी उनका पूरा नाम था इवा अन्ना पाउला ब्राउन। उनको हम शॉर्टकट में इवा ब्राउन के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया हुआ है जन्म 6 फरवरी 1912 को म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। इनका जो जन्म था वह 6 फरवरी 1912 को म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। हिटलर से मुलाकात 1929 में जब वह हिटलर के निजी फोटोग्राफर
हेनरिक हॉफमैन के स्टूडियो में सहायक के रूप में काम कर रही थी। उसी समय इनका मुलाकात हिटलर से हुआ। आगे दिया हुआ है रिश्ता। ईवा ब्राउन हिटलर की लंबे समय तक निजी और गुप्त प्रेमिका रही। बोल रहा है कि जो ईवा ब्राउन थी वह हिटलर की लंबे समय तक निजी और गुप्त प्रेमिका रही। नाजी पार्टी के प्रचार और राजनीतिक छवि को बनाए रखने के लिए उनका रिश्ता सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं दिखाया जाता था। बोल रहा है कि नाजी पार्टी के प्रचार और राजनीतिक छवि को बेहतर बनाए रखने के लिए उनके रिश्ता को सार्वजनिक नहीं किया गया था। आगे दिया हुआ है शादी। 29 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में बर्लिन के फ्यूहरर बंकर में उन्होंने हिटलर से शादी की थी। यानी मौत के लगभग हिटलर के मौत के 40 घंटे पहले इन्होंने अपने में आपस में शादी किया था। आगे दिया हुआ है मृतक। शादी के सिर्फ 40 घंटे बाद 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। हिटलर ने गोली मारकर और ईवा ब्राउन ने जहर खाकर। शादी के लगभग 40 घंटे बाद 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने एक साथ आत्महत्या कर लिया। हिटलर ने खुद को गोली मार लिया और ईवा ब्राउन जहर खाकर अपनी जान दे दी। आगे दिया हुआ है इन सभी बातों को हिटलर का निजी बॉडीगार्ड ने अपने पुस्तक में बताया था। और इन सभी बातों को हिटलर का जो निजी बॉडीगार्ड था उसने अपने पुस्तक में बताया था। अब पढ़ेंगे इसके निजी बॉडीगार्ड के बारे में। दिया हुआ है इसका जो निजी बॉडीगार्ड था यानी अंगरक्षक था उसका नाम था रॉखुस मिस। यह हिटलर के निजी टेलीफोन ऑपरेटर और बॉडीगार्ड थे। जो रॉखुस मिस थे या हिटलर के निजी टेलीफोन ऑपरेटर और बॉडीगार्ड थे। फ्यूहरर बंकर में आखिरी दिनों तक मौजूद रहे। जिस दिन हिटलर ने खुद को गोली मारा था और उसकी पत्नी जहर खा के अपने प्राण को त्यागी थी उस दिन तक यह फ्यूहरर बंकर के बाहर पहरा दे रहा था। युद्ध के अंत में सोवियत सैनिकों ने इन्हें पकड़ लिया और कई सालों तक जेल में रखा। इनको लगभग 1953 तक जेल में रखा गया था। 9 साल 1953 में इन्हें रिहा किया गया। आगे दिया हुआ है सीख। यानी हिटलर की कहानी से हमें किस प्रकार की सीख मिलती है। हिटलर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है करिश्मा और नेतृत्व से इंसान शीर्ष पर तो पहुंच सकता है लेकिन घृणा अहंकार और क्रूरता से उसी शून्य पर वापस आ जाता है। आगे दिया हुआ है जीरो से हीरो अगर आपको बनना है तो आप करिश्मा और नेतृत्व अच्छा कर्म कीजिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, आप हीरो बन जाइएगा। लेकिन जैसे ही आप घृणा अहंकार और क्रूरता जैसे चीज़ों को अपनाइएगा वापस आप शून्य पे आ जाइएगा। आगे दिया हुआ है हिटलर की अनसुनी कहानियां। हिटलर के बारे में कुछ अनसुनी कहानियां हैं यहाँ पे, उसको पढ़ेंगे आप। दिया हुआ है एक यहूदी डॉक्टर ने बचाई थी उसकी जान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एक गैस अटैक में घायल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एक गैस अटैक में घायल हो गया था। एक यहूदी डॉक्टर ने एडुअर्ड ब्लोच, जिसका नाम एडुअर्ड ब्लोच था, उसी ने उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। आगे दिया हुआ है बाद में नाजी शासन के समय हिटलर ने इस डॉक्टर को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया ताकि उन्हें यहूदियों पर होने वाले उत्पीड़न से बचाया जा सके। बोल रहा है कि बाद में हिटलर ने इस डॉक्टर को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया ताकि यहूदियों पर होने वाले उत्पीड़न से उन्हें बचाया जा सके। काहे कि जो भी नाजी पार्टी के समर्थक थे, नाजी पार्टी के सैनिक थे, वे यहूदियों पे अत्याचार करते थे और जो डॉक्टर था वह भी यहूदी था। तो हिटलर नहीं चाहता था कि उसका रक्षा करने वाला आदमी भी उसमें मारा जाए। हिटलर लगभग मारा गया था लेकिन किस्मत बचा गई। आगे दिया हुआ है 1918 में एक ब्रिटिश सैनिक हेनरी टंडे ने युद्ध के मैदान में घायल पड़े हिटलर को गोली मारने से मना कर दिया। 1918 में एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम हेनरी टंडे था वह युद्ध के मैदान में घायल पड़े हिटलर को गोली मारने से मना किया था। बाद में जब पता चला बाद में जब हिटलर तानाशाह बना तो टंडे को पता चला कि उसने जिस सैनिक को छोड़ा था वो हिटलर था। और बाद में जब हिटलर तानाशाह बन गया तो टंडे को पता चला कि उस दिन मैंने जिस सैनिक को मारने के लिए रोका था वही सैनिक अब क्या बन चुका है, हिटलर बन चुका है। आगे दिया हुआ है हिटलर मांस नहीं खाता था, मुख्यतः शाकाहारी था और शराब सिगरेट से पूरी तरह दूर रहता था। हिटलर मांस भी नहीं खाता था और वह किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता था। वह मानता था कि स्वस्थ शरीर आदर्श आर्यन का हिस्सा है। आगे दिया हुआ है पेंटिंग और आर्टिस्ट बनने का सपना। जो हिटलर था उसका बचपन से ही सपना था पेंटिंग और आर्टिस्ट बनने का, यानी चित्रकारी और कलाकार बनने का। हिटलर ने जवान उम्र में वियना आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन 2 बार रिजेक्ट हो गया। हिटलर था वह जवान उम्र में वियना आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन वह 2 बार रिजेक्ट हो गया। अगर वो पास हो जाता तो शायद इतिहास में वह एक कलाकार के रूप में याद किया जाता, न कि तानाशाह के रूप में। यदि वह अपने वियना आर्ट्स में पास कर लिया होता तो उसको
कलाकार के रूप में याद किया जाता, न कि तानाशाह के रूप में। आगे दिया हुआ है कुत्तों से बेहद प्यार। जो हिटलर था वह कुत्तों से बेहद प्यार करता था। हिटलर को खासकर जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों से बहुत लगाव था। जो हिटलर था उसको जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों से बहुत लगाव था। आगे दिया हुआ है उसका सबसे प्रिय कुत्ता, जिसका नाम था ब्लोंडी। उसका सबसे प्रिय कुत्ता था ब्लोंडी, जिसे वह अपने बंकर तक अपने साथ ले गया था। ब्लोंडी को उसने अपनी मौत से ठीक पहले जहर देकर मार दिया, ताकि वह सोवियत सेना के हाथ ना लगे। ब्लोंडी को उसने अपने मौत से ठीक पहले जहर दे दिया और उसको मार दिया, ताकि वह सोवियत सेना के हाथ ना लगे। और वीडियो थोड़ा गड़बड़ा के बना है, इसमें कुछ वॉइस जो है वो थोड़ा दिक्कत के साथ रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी बाय।